हर दूसरा पेशेंट जो डेंटिस्ट के पास आता है उसको सेंसिटिविटी का इशू होता है। अब जब भी कुछ ठंडा है गर्म खाएंगे तो आपको एक सडन पेन रिएक्शन होता है, फ़ौरन से दांत में कुछ चुभन महसूस होती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सख्त टूथब्रश का इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा टूथ ब्रशिंग करना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने की जिन लोगों को आदत होती है उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। हादसाती तौर पे किसी एक्सीडेंट में आपका दांत टूट गया है या आपके दांतों में कीड़ा लग गया है तो भी सेंसिटिविटी हो सकती है। घर में मोस्टली मेडिकेटेड टूथपेस्ट रेकमेंड किए जाते हैं यूज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर किंजा एंड आई एम ए डेंटल सर्जन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डेंटल सेंसिटिविटी, यानी दांतों का ठंडा या गर्म लगना। इट्स अ वेरी कॉमनली फाउंड प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। ऑलमोस्ट हर दूसरा पेशेंट जो डेंटिस्ट के पास आता है उसको सेंसिटिविटी का इशू होता है। तो सबसे पहले तो सेंसिटिविटी होती क्या है? हमारे दांतों की सबसे बाहर वाली हिफाजती लेयर को इनेमल कहते हैं। इनेमल के नीचे हमारे पास डेंटीन मौजूद होती है। सो फॉर एनी रीज़न अगर आपका इनेमल इरोड हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, घिस गया है तो आपका डेंटीन एक्सपोज हो जाता है। अब जब भी कुछ ठंडा है गर्म खाएंगे तो आपको एक सडन पेन रिएक्शन होता है, फ़ौरन से दांत में कुछ चुभन महसूस होती है और जिसको पेशेंट कहते हैं कि हमें ठंडा है गर्म लग रहा है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, डिफरेंट रीज़न है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। सबसे पहले तो सख्त टूथब्रश का इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा टूथ ब्रशिंग करना। इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करें और दिन में 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात सोने से पहले, और 2 मिनट से ज़्यादा के लिए ब्रशिंग मत करें। इसके अलावा आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने की जिन लोगों को आदत होती है उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। कोला ड्रिंक्स होती हैं जिस तरह खट्टे जूसेस का इस्तेमाल, तो ये भी अवॉइड करें क्योंकि इससे भी आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। इसके अलावा मैदे के मुख्तलिफ अमराज जैसे कि तेज़ाबियत वगैरह या कोई ऐसी बीमारी जिसमें मरीज़ को बार बार कै हो रही है तो उसकी वजह से भी आपको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। इन दैट केस आप अपने मेडिकल कंसल्टेंट को फ़ौरन से रुजू करें। इसके अलावा कुछ लोगों को रात को दांत घिसने की आदत होती है, चबाने की आदत होती है, तो इस केसेस में भी आपका इनेमल इरोड हो जाता है, ऊपर से घिस जाता है और सेम लीड्स टू सेंसिटिविटी। फिर उसके अलावा हादसाती तौर पे किसी एक्सीडेंट में आपका दांत टूट गया है या आपके दांतों में कीड़ा लग गया है तो भी सेंसिटिविटी हो सकती है। कमिंग टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, इलाज कैसे किया जा सकता है, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो वो जो आप घर में कर सकते हैं और सेकेंडली अगर आपका प्रॉब्लम एडवांस स्टेज पे है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। घर में मोस्टली मेडिकेटेड टूथपेस्ट रेकमेंड किए जाते हैं यूज़ के लिए, जिसमें सेंसिटिविटी टूथपेस्ट होते हैं, वो बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो वो आप खुद से यूज़ कर सकते हैं और आपकी सेंसिटिविटी रिलीव हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़े तो डेंटिस्ट आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ अप्लाई करते हैं आपके दांतों पे जिनको हम डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स कहते हैं, जो आपकी सेंसिटिविटी रिलीव कर देते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को रात को दांत घिसने की आदत होती है, टूथ ग्राइंडिंग की आदत होती है, उनके लिए नाइट गार्ड्स रेकमेंड किए जाते हैं जो आप रात को सोने से पहले पहन लेते हैं। इन केस अगर पेशेंट दांत ग्राइंड कर भी रहा है, घिस भी रहा है, तो आपकी इनेमल जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इसके अलावा अगर कैविटी फॉर्मेशन है या आपका दांत टूट गया है, कीड़ा लगा हुआ है, तो उस केसेस में फिलिंग या आरसीटी ट्रीटमेंट्स होते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, वो आप करवा सकते हैं। उससे भी आपकी सेंसिटिविटी दूर हो जाती है। तो इस तरह से देखा गया है कि पेशेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेंसिटिविटी की वजह से नॉर्मल ग़िज़ा भी नहीं खा पाते, अपनी पसंद की चीज़ें नहीं खा पाते हैं। अगर आप इन सारी प्रिकॉशंस को देखते हुए चलें और एट द स्पॉट अपने प्रॉब्लम को ट्रीट करवा लें तो आप सेंसिटिविटी से बच सकते हैं एंड अपनी मर्ज़ी की ग़िज़ा खा सकते हैं।